नमस्कार दोस्तों। इक्विपमेंट के फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो पहले एक वीडियो बनाया था, ये सेकंड पार्ट 2 वीडियो है। इसी प्रकार 2-3 पार्ट में वीडियो बनेंगे। तो लोगों में जो कन्वेंशनल लोगों में जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसके शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म बता रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो जाएगी। साथ ही और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाइए और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और जो भी वीडियो देखना हो आप प्ले लिस्ट में से देखिए। और ऑडियो की जो खबरी ऐप है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप वहाँ पे जाके भी चैनल को फॉलो कीजिए और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑडियो जो खबरी ऐप में है वो भी सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं। फुल फॉर्म एमपी का मतलब होता है मास्टर कंट्रोलर, यानी कि जो नॉच लेने के लिए जो मास्टर कंट्रोलर है उसको एमपी कहा गया है। यहाँ पे एम का मतलब तो मास्टर है और पी का मतलब आप पूछेंगे क्या, तो प्रोग्रेसर भी बोल सकते हैं, लेकिन लोगों में जो बोलचाल की भाषा जो शुरू से बनी हुई है तो मास्टर कंट्रोलर ही कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है एमपीजे। जैसे एमपी से तो मास्टर कंट्रोलर हो गया और रिवर्सर को हम जे बोलते हैं, तो रिवर्सर को ऑपरेटिंग करने वाला जो हैंडल है उसको बोलते हैं एमपीजे। नेक्स्ट आता है एमपीएस। एमपी का मतलब वही मास्टर कंट्रोलर और एस का मतलब शंटिंग, यानी कि शंटिंग के लिए जो हैंडल काम में आता है, शंटिंग कॉन्टेक्टरों को क्लोज करने के लिए उसको एमपीएस कहा जाता है। जेडपीटी। जेड का मतलब यहाँ पे स्विच है, पीटी का मतलब पेंटो, यानी कि पेंटो सिलेक्टर स्विच या सॉकेट भी बोलते हैं। पेंटो सॉकेट, उसमें पेंटो चाबी को डाला जाता है, लेकिन इसको पेंटो सिलेक्टर स्विच भी कह सकते हैं। एनआर का मतलब यहां पे नॉच रिपीटर, यानी कि लोगों में जो भी नॉच आ रही है वो जो शो करता है, हमको रिपीट करता है हमारे लिए, उसको नॉच रिपीटर कहा जाता है। ZQWC। यहां पे Z का मतलब स्विच है, Q का मतलब रिले और WC का मतलब वेट कंपेंसेटर, यानी QWC रिले को इनर्जाइज करने वाला जो स्विच है उसको ZQWC स्विच कहा जाता है। ये स्प्रिंग लोडेड स्विच रहता है। नेक्स्ट है ZLC। Z का मतलब स्विच है, L का मतलब लैंप है, C का मतलब कैब, यानी कि कैब लाइट को प्रकाशित करने वाला जो स्विच है उसको ZLC कहा गया है। नेक्स्ट है BPP। बीपी यानी कि पुश बटन फॉर प्रोग्रेशन। जीआर के प्रोग्रेशन के लिए जो पुश बटन लगाया हुआ है उसका नाम बीपीपी है। बीपीआर पुश बटन फॉर रिग्रेशन, यानी कि जीआर का जो रिग्रेशन करने के लिए पुश बटन लगाया है उसका नाम बीपीआर कहा गया है। बीपीटी पुश बटन फॉर टेस्टिंग, यानी कि जो दो लैंप हैं LSRSI और LSP, उन दोनों को टेस्ट करने के लिए जो स्विच है वो है BPT, पुश बटन फॉर टेस्टिंग। A9 ये कोड वर्ड है। ऑटोमेटिक ट्रेन ब्रेक वाल जो होता है उसका हैंडल को A9 कहते हैं, या वाल को भी A9 कहते हैं। तो A9 का मतलब ऑटोमेटिक ट्रेन ब्रेक वाल या हैंडल। SA9 इंडिपेंडेंट लोको ब्रेक हैंडल या वाल जो है, इंडिपेंडेंट लोको ब्रेक को लगाने वाला जो वाल है SA9 वाल कहलाता है। RS वाल। RS वाल जो होता है सहायक चालक की तरफ रहता है, और जो इमरजेंसी ब्रेक वाल जो रहता है जिसको खोल के बीपी प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है उसको RS वाल कहा जाता है। सोन या बजर। ट्रैक्शन मोटर में जब भी ओवर वोल्टेज हो जाता है तो सोन बजता है, और कभी भी बजर बजता है तो वो होता है जब ऑटो फ्लैशर लाइट प्रकाशित होती है तो बजर बजता है, उसमें पी 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 करके। HSL यानी कि जो हैंड लैंप सॉकेट है, हैंड लैंप सॉकेट HSL कहा जाता है, जहाँ से सप्लाई लेके हैंड लैंप को प्रकाशित किया जाता है, टॉर्च वगैरह जो भी होती है हैंड लैंप उसको। MVT M का मतलब मोटर है, V का मतलब ब्लोअर है,
और ये जो है MVT कैब 1 का जो पंखा होता है ना, उसको हम कहते हैं 1/1 होता है, 1/2 होता है, यानी कि कैब 1 में जो है वो 1/1 1/2 कैब 1 का पंखा, ये कैब 1 है और ये जो पंखा नंबर है। उसके बाद में MVT 2/1 और 2/2 इस प्रकार बताइए, ये कैब है और उसमें 1 और एक कैब में 2 रहते हैं, तो इस प्रकार MVT उनको कहा जाता है। फिर कैब के हीटर जो है वो RA, फिर RA 1/, ये भी 2 रहते हैं एक एक कैब में, तो RA 1/1 1/2 और 2/1 2/2 इस प्रकार रहता है। उस प्रकार WSM वाइपर सर्वो मोटर, यानी कि वाइपर की जो सर्वो मोटर होती है उसको WSM कहा जाता है। ये भी 4 होती है, तो 1/1 1/2 2/1 2/2 इस प्रकार ये रहती है। PR का मतलब होता है हेडलाइट। स्विचों के मैंने बता दिया किस किस स्विच से कौन सी हेडलाइट प्रकाशित होती है। VEPT V का मतलब वाल है, E का मतलब इलेक्ट्रो, PT का मतलब पेंटो। पेंटोग्राफ का जो इलेक्ट्रो वाल है उसको VEPT कहा गया है। ये 2 होते हैं, VEPT 1 और VEPT 2। VEPT 1 जो होता है वो PC 1 में होता है और VEPT 2 जो होता है वो कैब 2 के पीछे होता है। उसके बाद में होता है VESA। V का मतलब वाल है, E का मतलब इलेक्ट्रोवाल, ऐसे का मतलब सेंडिंग, यानी कि सेंडिंग को ऑपरेट करने वाला जो इलेक्ट्रोवाल है उसको VESA कहा गया है। ये भी 2 होते हैं, कैब 1 में PC 1 में 2 रहते हैं और कैब 2 के पीछे भी 2 रहते हैं। RAL कॉक, यानी कि इसका वैसे फिक्स तो कोई है नहीं है, लेकिन इमरजेंसी रिजर्वायर जो होता है पेंटो का रिजर्वायर उसका कॉक है, या यूँ कह सकते हैं रिजर्वायर ऑक्सिलरी जो होता है उसका कॉक है। एल का मतलब लाइन भी कह सकते हैं, उसकी ऑक्सिलरी रिजर्वायर की लाइन पे लगा रहता है इसलिए, लेकिन ये ऐसा समझना है कि पेंटो का रिजर्वायर RS टैंक जो रहता है उसके ऊपर लगा रहता है RL कॉक, जिसको पेंटो रिजर्वायर भी कह सकते हैं। RS टैंक का मतलब यही है कि जो पेंटो का रिजर्वायर रहता है जिसमें इनिशियल स्टार्टिंग में हम प्रेशर बना के भरते हैं उसको RS टैंक कहा जाता है। कई शब्दों के आपको सेम टू सेम फुल फॉर्म नहीं मिलेंगे, लेकिन जो शुरुआत से चल रहा है वो समझना होगा। MCPA M का मतलब मोटर है, CP का मतलब कंप्रेशर, A का मतलब ऑक्सिलरी कंप्रेशर मोटर सहित MCPA का मतलब ये है। ZCPA, Z का मतलब स्विच है, CP का मतलब कंप्रेशर, A का मतलब ऑक्सिलरी, यानी कि ऑक्सिलरी कंप्रेशर को चलाने वाला स्विच जो है वो ZCPA कहलाता है। RGCP रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर कंप्रेशर, कंप्रेशर को जो अपने आप चालू और बंद करता है उसे RGCP कहा गया है। VEF ये भी एक इलेक्ट्रोवाल है, और जो A9 से जब ब्रेक लगाते हैं तो PVEF को दबाते हैं जिससे VF वाला एनर्जाइज होता है और लोको ब्रेक में जाने वाले प्रेशर को रिलीज कर देता है। RGEB2 रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर इमरजेंसी ब्रेक, यानी कि ये जो है BP प्रेशर पे लगा हुआ रहता है, और जब BP प्रेशर 2.5 kg तक ड्रॉप हो जाता है तो QRS को डी एनर्जाइज कर देता है RGEB, यानी कि एक प्रेशर रिले है एक तरह से। MCP123 हम जानते हैं किसी लोको में, अधिकतर लोको में 3 कंप्रेशर है, किसी में 2 भी हो सकते हैं। M का मतलब मोटर है, CP का मतलब कंप्रेशर। MVMT1 M का मतलब यहाँ पे मोटर है, V को ब्लोअर से लिखा, MT का मतलब ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने वाला जो ब्लोअर है, V का मतलब ब्लोअर, वो जो है उसको MVMT1 कहा गया है। QVMT1
QVMT1। जो MVMT का काम चेक करने वाला रिले है उसका नाम यहाँ पे QVMT, Q का रिले QVMT1 कहा गया है। वीड वाल, VAD, वीड, यहाँ पे V का मतलब वाल, A का मतलब इलेक्ट्रो, A का मतलब ऑटो ड्रेन। ऑटो ड्रेन वाल को जो ऑपरेट करने वाला वाल है उसको वीड वाल कहा गया है। इसको भी RGCP के द्वारा ही सप्लाई दी जाती है ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट से, और ये वीड वाल एनर्जाइज होकर ऑटो ड्रेन वाल को ऑपरेट करता है। इस प्रकार मॉइस्चर को ऑटोमेटिक ड्रेन करता है। तो ये था कुछ फुल फॉर्म। आगे के फुल फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।